तो भाई मम्मा की तबीयत ना बहुत ख़राब है, लेकिन मम्मा तो फिर भी आप काम में लग गई। आज वो नहीं आई मेरा, नहीं जल्दी रहो, एक काम तो करने। बर्तन लेकिन काफ़ी बड़े हुए हैं अभी भी। वैसे भाई मैं कर लेता ना काम बर्तनों का। बस खाना शुरू करना है ना, बनाना। और आज आप छुट्टी ले रहे हैं रात को खाने की। तो यहाँ पे बन रही है काली मसूर की दाल, जो अभी बस टाइम लगेगा थोड़ा सा, फिर बन जाएगी ये। साथ में ये आलू हैं जो अभी बनाएंगी मम्मा। आलू की क्या बना रही है मम्मा? आलू की कटलेट्स बना रही है मम्मा। और यहाँ पे साथ में चावल भिगोए में मम्मा ने। हाँ भाई, यहाँ पे क्या कर रहे हो? आलू छील। आलू यहाँ पे अहमद छील रहा है। वैसे तो कटलेट्स बना रही है मम्मा, तो आलू तो छीलने पड़ेंगे। आज मैं बना। यहाँ पे केक तो वैसे मैंने खाया था, अच्छा था काफ़ी ना। जा रहा है ये फ्लोर के पास। तो यहाँ पे मम्मा ने आलू को मैश कर दिया पूरी तरीके से ना, तो अब बनेंगी कटलेट्स इसमें। और ये है इसके साथ बताएंगे ये क्या कहते हैं, धनिया है। और ये क्या वो है, प्याज ना, धनिया प्याज। और ये मैं पानी गर्म कर रहा हूँ बनाने के लिए ना। हाँ भाई, यहाँ पे भी तुम अपना स्टार्ट कर रही हो। मम्मा ने भी अपना किचन स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे भी अनाया भी अपना किचन स्टार्ट कर रही है ना। क्या कर रही हो? क्या बना रही हो? मैकरॉन बना रही हो? अच्छा माशाल्लाह, तुम्हें तो पता ही मैकरॉन है। गिर भी गया। हाँ कर लो फिर। हाँ भाई, क्या करना है? मैं खाना पका रही है तो मैं थोड़ा सा पानी का बॉल डाल रही डाल लो। और फिर पानी डाल तो इसके साथ अंदर थोड़ा सूप डालती हूँ तो होगा। रेडी हो गया तुम्हारा खाना हो गया मेरा। हाँ भाई, क्या चल रहा है? खेल लियो। ओए, इसको क्या कर रही हो? पानी बना रही हूँ। तो खाना यहाँ पे फाइनली रेडी हो चुका है। यहाँ पे मिर्ची बनाई है मम्मा ने, आपके मिर्ची फ्राई की है, साथ में ये कटलेट्स, आपके काली दाल और चावल बघारे। चटनी भी है। चटनी भी बस, हाँ वो बस हो गई है चटनी, बस वो भी दिखा देता हूँ आपको। और साथ में ये चटनी भी बनाई है। चटनी के साथ तो इसके साथ मज़ा आता है वैसे कटलेट्स के। और मम्मा आ जाए आप भी। हाँ नाइन, क्या कर रही हो मम्मा के लिए? चाय निकाली है? किसमें? इसमें? चलो निकालो। ये निकाल दी चाय, छोटी थी। थैंक यू। वैसे मैं चाय बना रहा हूँ मम्मा, हो गई है। बना दो। अच्छा भाई, क्या नाम है गुची का? पिंकी। न्यू नहीं नहीं गुची का ऐसे मजाक में कहती तो। मजाक में कह रही थी आप? क्या नाम है इसका बताओ ना। गुची। गुची? गुची नाम है, मैं समझी पिंकी रख दिया तुमने। हाँ समझी दो। सीटी बजाता है आपका गुची? हाँ दिखाऊं? हाँ ये भाई सीटी भी बजाता है ये। अब तुम ना बजाना ये वाली सीटी, ये देखो सीटी बजाता है। गुची दो उसको। अरे 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 क्या है?
क्या कर रही हो आप ये? मैं बॉल में बैठी हूँ, अब गिर जाऊंगी पता चलेगा। आई! ओए आराम से जी बोले। नीचे 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 सोफे से नीचे 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 आना है, उसके फर होते हैं नीचे रखो, सारे चिपक जाएंगे, डर्टी होता है, नीचे रखो। हेलो, हाँ देख लिया, हेलो गुच्ची ने कर लिया। और ये अनाया का कौन है? स्टुअर्ट लिटिल, छोटा सा पिंकू नाम रख दिया इसका, पिंकी। नहीं पिंकू नहीं, पिंकी नहीं, गुची। गुची, गुची ये सही है नाम इसका, है ना? और गुची जो है उसका अनाया ख्याल रखती है बहुत सारा। ये देखिए चलो गुची, गुची भी अच्छा बच्चा है वैसे, बिल्कुल गंदगी नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि मेरी तबीयत थी पिछले 2 दिन से अपसेट, और अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन आपको पता है चीज़ें तो करनी है और दिन भी गुजारना ही है, तो उठ के खड़े होना ही पड़ता है। आपकी तबीयत नो मैटर कितनी ख़राब हो, बच्चों के साथ तो आप बिल्कुल भी रेस्ट करने का पॉसिबल नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। पूछो आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? और ये बताओ। तो बस अभी मैं चिकन कॉर्न सूप, हॉट एंड सॉवर सूप बना रही हूँ बेसिकली। अनाया भी पिएगी ना? नहीं, नूडल्स भी डालूंगी इसमें, बहुत मज़े का होता है वो, टर्की सूप की तरह बनता है। तो वो सूप मैं बना रही हूँ, तो ये लोग राइस के साथ भी ले सकते हैं, प्लस देखते हैं क्या पकाना है साथ में। तो ये मैंने चिकन और गाजर और साथ लहसुन अदरक प्लस जो है आपके एक प्याज मैंने काट के डाल दी थी यखनी में, और यखनी ऑलमोस्ट तैयार है। साथ ही मैंने कैबेज और कैरेट जो है वो कट करके रख ली है। योगर्ट मैंने निकाला हुआ है क्योंकि मुझे कोफ्ते बनाने, तो बस जो लेके आएगा केनन्स के, मैंने कोफ्ते मंगाए हुए, तो बस उसकी भी ग्रेवी मैं साथ साथ ही बना दूंगी और सूप भी रेडी हो जाएगा, क्योंकि सबके ही गले ख़राब हैं, तो मैंने कहा ये बेस्ट है। यहाँ पे गाजर गाजर से क्या कर रही हूँ? वेजिटेबल्स। अच्छा हाँ समझ गया, मैं वेजिटेबल्स बना रही है ना। यहाँ पे वेजिटेबल्स है, आपकी कैबेज और ये आपकी गाजर, प्लस यहाँ पे सूप बन रहा है। और सूप मम्मा किसका बना रही है? हॉट एंड सावर। हॉट एंड सावर। मैं बस क्या कहते हैं बनाए को लेके जा रहा हूँ अकेले ना, तो बनाया मेरे साथ चलती। तो मेरे साथ से बनाया आई है, बाकी तो मम्मा तो काम में लगी हुई, ज़ोएब गया हुआ सामान लेने, और तीसरा ये अहमद मम्मा के साथ लगी हुई है। मम्मा सूप बना रही है और यहाँ पे अनाया एंजॉय कर रही है। तो अनाया तो मेरे साथ आई हूँ ना सिर्फ, सही बात है। चलो, और यहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं सब। हाँ भाई, गुच्ची 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 को भगाओ चलो चलो। भगाती नहीं हूँ तो क्या मैं अनाया तो इसको थोड़ा घुमाओ ना तुम, वैसे वो बेचारा भागता नहीं है। अनाया ने इसको इतना ऑक्यूपाई कर लिया। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सब क्रिकेट खेल रहे हैं एज ऑलवेज, और यहाँ पे चांद भी आया हुआ है। और ये बात बता सकते हो कि सर्दी हो गई है ऑलमोस्ट ना, मतलब आ ही गई है सर्दी ना। तो अब दिसंबर आने वाला है, साथ में जनवरी भी आएगा, तो काफ़ी नीचे जाएगा टेम्परेचर, अराउंड 6 to 5 डिग्री रात के टाइम ना। तो अब सर्दी के लिए भी तैयार हो जाएं सारे के सारे। इलेक्ट्रिक बस भी आ गई है। वैसे तो ये 11 बजे तक चलती रहती है रात तक ना, 11 बजे का आखिरी रूट जाता है। ये 213 पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसमें। अनाया क्या कर रही हो? गुची के साथ खेल रही हूँ। चल रहा है ना मैं बस में। ये जा रही है बस अब। अनाया बेटा क्या कर रही हो? मैजिक नहीं आई हो क्या? वो तो लड़के अभी नहीं खेलने, लेकिन अनाया इसको गुच्ची को उधर नहीं लेके जाओ आप, पता है? उधर लेके चलो क्योंकि बॉल ना लग जाए ना बुराना रास्ता। मैं देख लूँ मैच। हाँ लेकिन बॉल लगती है ना आपको, अभी तो नहीं खेले। देखो। हाँ वो उसको देखने में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, वो तो तंग हुआ है बेचारा। तो मम्मा यहाँ पे सूप यहाँ पे बन गया और हम लोग वापस आ चुके हैं। और मम्मा ने चिकन का ये क्या कहते हैं हॉट एंड सावर सूप बनाया, साथ में ये बन रहा है कोफ्ते यहाँ पे ना। तो आज चिकन के आइटम से अच्छे हैं खाते,
तो फिर चलते हैं और दिखाते हैं हमको क्या बनता है। मैं पहले ये समझ रहा था कि ये लड्डू हैं, लेकिन ये है कोफ्ते वैसे ना, लड्डू की शेप में ऐसे लग रहे हैं। तो डालें। तो यहाँ पे खाना बन गया है ऑलमोस्ट नहीं बल्कि बन गया है। और यहाँ पे बनाए मम्मा ने क्या कहते हैं कोफ्ते। यहाँ पे ये दोपहर की दाल बनी हुई है जो कि उसकी काली दाल है, और साथ में ये बटर रोटी जो मैंने बनाई है वैसे। तो खाना यहाँ पे रेडी हो गया। अब सबका वेट कर लो, मम्मा का भी वेट करूँ कि आ जाए, तो खाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है वैसे सूजी का बाद में खाने के बाद बार हमने बस दिल चाह रहा तो बना दी। खाना हमने खा लिया है और बस किचन साफ़ करने के बाद अब जो है ज़रा वॉक कर रही हूँ थोड़ी सी कॉरिडोर के अंदर ही। आज बस बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तबीयत नहीं सही थी सुबह से, तो बस थोड़ी सी वॉक की और यहाँ पे बैठ गई हूँ क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। 2-3 एंटीबायोटिक्स ली हैं, तो उस वजह से जो है काफ़ी सर चकरा रहा था। आज बिल्कुल बड़ी मुश्किल से सारे टास्क पूरे किए क्योंकि काम तो करने हैं, आपको पता है कहाँ जाएंगे। जो लाइबिलिटीज़ हैं वो तो पूरी करनी है ना, और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो भी आपको पूरी करनी होती हैं, नो मैटर इंटरनली आप क्या फ़ील कर रहे हो या आपको। लेकिन मेरा शुक्र है खुदा का, मेरे बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और हस्बैंड भी होते हैं तो यहाँ बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन ये कि शुक्र है खुदा का, छोटी मोटी चीज़ें तो आपको पता है चलती ही रहती हैं, और सम टाइम बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कुछ अच्छे रिज़ल्ट्स, और अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे होते चीज़ों के, तो बस थोड़ा सा माइंड भी इस वजह से अपसेट रहता है क्योंकि आपको पता है कि बिज़नेस जो है पाकिस्तान के अंदर बड़ी एक अनसर्टेन पोजीशन पे है इस वक्त, तो हर चीज़ को देखना होता है। तो हॉस्पिटल जाने से तो मैं अवॉइड ही करती हूँ, और बच्चों को ले जाने से भी अवॉइड ही करती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो बेस्ट मेडिकेशंस हैं वो दे दूँ, क्योंकि हॉस्पिटल जाने का आप वैसे ही पैनिक हो जाते हैं हॉस्पिटल जाके, और वो 10 चीज़ें आपको और बताना शुरू कर देते हैं। तो लाइफ में इतने टास्क हैं और इतनी चीज़ें हैं कि जो है आपको हॉस्पिटल भी जाना चाहिए जहाँ ज़रूरत हो, लेकिन अननेसेसरी मुझे लगता है कि हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए जब तक कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसे आप हैंडल ना कर सकें, या आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत हो तो तब भी जाना चाहिए। लेकिन मैंने तो यही देखा है जितना आप हॉस्पिटल जाते हैं उतना आप बीमार होते हैं, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ आपको मेडिसिन दे सकता है लेकिन आपकी ज़िंदगी के मामलात को सीधा नहीं कर सकता। उनको सीधा करने के लिए आपको पर्सनली ख़ुद स्टैंड लेना पड़ता है। और मैंने लाइफ में एक टाइम ऐसा भी देखा है कि मैं 3 मंथ्स तक ICU के अंदर रही हूँ और बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में रही हूँ। आगा खान का जो प्राइवेट विंग है हॉस्पिटल में, वहाँ पे मैं 3 मंथ्स तकरीबन रही हूँ ICU में ना, और बहुत ज़्यादा मैं क्रिटिकल रही हूँ। और उसके बाद मैंने ज़िंदगी में जितनी तरक्की हासिल की, जबकि मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी कुछ कर सकूँगी ज़िंदगी में, लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने जो है इतनी हिम्मत दी और ऐसे मतलब हालात क्रिएट कर दिए कि मुझे दुनिया देखनी पड़ी उसके बाद। तो बहरहाल ये पार्ट ऑफ लाइफ है। हर इंसान की लाइफ में ना कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, और अगर हम यहाँ बैठकर अपनी ज़िंदगी के अंदर होने वाली चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना शुरू हो जाएं तो मेरे ख़्याल में शायद आप लोगों के पास टिश्यू बॉक्सेस ख़त्म हो जाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप कोई मूवी देख रहे हैं। और ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, हर इंसान की लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं एट ए टाइम जो वो फेस कर रहा होता है और उनसे वो गुज़र रहा होता है, लेकिन वो आपसे हर चीज़ नहीं डिस्कस कर सकता। और उसके पीछे जो आपका रिलेशनशिप होता है वो भी बहुत मैटर करता है। अगर तो आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होता है अपने सब्सक्राइबर के साथ, तो आप उससे बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं और वो भी आपकी फीलिंग्स को समझते हैं। लेकिन इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि आप अपनी चीज़ें डिस्कस करने से पहले बंदा 10 बार सोचता है।
तो बहरहाल साइमा व्लॉग्स जो हैं आजकल वो भी बहुत ही डिफ़िकल्टी से गुजर रही हैं, जैसे कि आप सबको पता ही है। तो प्लीज़ आप लोग भी साइमा व्लॉग के लिए प्लीज़ दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनकी जो रिपोर्ट एक्सपेक्टेड आनी है अब वो अल्लाह ताला बिल्कुल सही ले आए और उनको मज़ीद किसी सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। तो हम तो आपके लिए रोज़ दुआ करते हैं। और आपकी बेटी जो है उसको भी मैं देखा, माशाल्लाह बहुत प्यारी है और काफ़ी परेशान हुई हुई है। जाहिर सी बात है, माँ के साथ एक सिचुएशन ऐसी है और आपको भी प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा, तो आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। और हम आप सब के लिए आपके लिए दुआएं करते हैं और आप सब भी उनको अपनी दुआओं में याद रखें प्लीज़। क्योंकि देखें, ये गीबतें, लड़ाई झगड़े तो यहाँ पे बहुत चलते हैं, लेकिन एक दूसरे के गम और दुख तकलीफ़ों को भी देखना चाहिए। और अगर कोई तकलीफ़ में है तो उसकी तकलीफ़ को जो है समझना चाहिए। और हम एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं ना कि हम किसी के हक़ में दुआ कर लें। तो प्लीज़ उनके हक़ में बहुत सारी दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे दे। और उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।